इब्रानी या हिब्रू ज़बान कई मानों में अरबी ज़बान से बहुत करीब है। मसलन अरबी और उर्दू की तरह ये भी दाहिने से बाएं जानिब लिखी जाती है। जिस तरह हम अरबी या उर्दू में एराब इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ निशान होते हैं जो एराब का काम करते हैं। वो भी इब्रानी ज़बान में उमूमन नहीं लिखे जाते। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज अरबी के इब्रानी ज़बान में हैं या उससे बहुत मिलते जुलते हैं। मसलन माँ माने क्या, अब अरबी में है अना यानी मैं, इब्रानी में है अनी। इस तरह आप अरबी उर्दू जानते हैं तो बहुत सारे लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुत करीब मिलेंगे। अब जिस तरह उर्दू को या अरबी को हमें बग़ैर एराब के पढ़ना पड़ता है, उसी तरह कुछ ऐसे निशान हैं जो इब्रानी ज़बान में जो एराब का ही काम करते हैं, उन्हें भी बग़ैर एराब के पढ़ने की हमें कोशिश करना चाहिए। अभी तक हम जो इब्रानी लिख रहे हैं, जो इब्रानी टाइप आप देख रहे हैं हमारे असबाक में, उनमें भी उन निशानों का जो एराब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हमने इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन आगे किसी सबक में हम उन निशानों के बारे में भी बात करेंगे। और आज के सबक में हम कुछ ममालिक से मुताल्लिक़ नाम देखेंगे। होदू यानी हिंदुस्तान। होदू हिंदुस्तान। होदू हिंदुस्तान। आंग्लिया इंग्लैंड। आंग्लिया इंग्लैंड। आंग्लिया इंग्लैंड। सर्फ फ्रांस। सर्फ फ्रांस। सर्फ फ्रांस। गर्मानिया जर्मनी। गर्मानिया जर्मनी। गर्मानिया जर्मनी। इसराइल। 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 देखिए लिखा तो जाता है इसराइल हिब्रू ज़बान में, लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसे इसराइल के बजाय इसराइल इसका तलफ़ुज़ करते हैं, यानी रे का तलफ़ुज़ वो गा की तरह करते हैं अब ज़्यादातर लोग। हालांकि कुछ लोग अभी भी उसका रे की तरह तलफ़ुज़ करते हैं, लेकिन आपको इसराइल भी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इसराइल। 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 कंधा कनाडा। कंधा कनाडा। कंधा कनाडा। सीन चीन। सीन चीन। सीन चीन। अनी यानी मैं। आप अनी के बाद अपना नाम भी बता सकते हैं, जैसे अनी निहाल, मैं निहाल हूँ। अनी निहाल, मैं निहाल हूँ। अनी निहाल, मैं निहाल हूँ। अनी मने मैं, मी मने से, और होदू हिंदुस्तान या इंडिया। अनी मी होदो। होदो मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, यानी मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। अनी मी होदो मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। अनी मी होदू मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। अनी मी होदू मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। अता तुम।
यानी तुम के लिए हिब्रू ज़बान में दो अल्फाज हैं, अता और अत। तुम, अता इस्तेमाल होता है मुज़क्कर वाहिद के लिए, यानी हम किसी मर्द के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अता। अता यानी तुम। अगर हम किसी औरत के मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अत। अत यानी तुम। अता मुज़क्कर वाहिद, अत मुअन्नस वाहिद, तुम। मी या मैं यानी से, मी या मैं से, मी या मैं से, ये दोनों दो तरह से इसका तलफ़ुज़ होता है। मी और मैं भी, मी तलफ़ुज़ करते हैं या मैं तलफ़ुज़ करते हैं। से। लौ, लौ माने नहीं, लौ, लौ माने नहीं, लौ, लौ माने नहीं। किन, हाँ, किन, किन माने हाँ, किन, किन माने हाँ। अतामी इसराइल, अतामी इसराइल, क्या तुम इसराइल से हो? अतामी इसराइल, क्या तुम इसराइल से हो? अतामी इसराइल, क्या तुम इसराइल से हो? लो, अनिमी हो दो, नहीं, मैं हिंदुस्तान से हूँ। लो, अनिमी हो दो, नहीं, मैं हिंदुस्तान से हूँ। लो, अनिमी हो दो, नहीं, मैं इंडिया से हूँ। मी आयन, कहाँ से? मी आयन, कहाँ से? मी आयन, कहाँ से? मी आयन अत, तुम कहाँ से हो? मी आयन अत, तुम कहाँ से हो? देखिए यहाँ हमने अत इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है कि हम किसी खातून से पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से हो। मी आयन अत, तुम कहाँ से हो? मी आयन अत, तुम कहाँ से हो? अनिमी इसराइल, मैं इसराइल से हूँ। अनिमी इसराइल, मैं इसराइल से हूँ। अनिमी इसराइल, मैं इसराइल से हूँ।